नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में, जिसमें एक एक करके आपको कोविड-19 महामारी और सभी खबरों के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हिंदू मुसलमान भूलकर इस बीमारी से लड़ने में देश के साथ हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाल बटन को दबाकर इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। लॉकडाउन में गरीबों को नहीं बुलाया तो कोटा के संपन्न छात्रों के लिए क्यों भेजी बस? नीतीश कुमार। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे बिहार के छात्र छात्राओं और दिहाड़ी मजदूरों से अपील की है कि वह लॉकडाउन का पालन करें और जो लोग जहां हैं वहीं पर ठहरे रहें। जाहिर है राजस्थान के कोटा में बिहार के कई छात्र रह रहे हैं। ये सभी वहां मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सभी शैक्षणिक संस्थान बंद हैं और छात्र वापस बिहार आने की छटपटाहट में हैं। नीतीश कुमार ने इन्हीं छात्र छात्राओं को ध्यान में रखते हुए यह बात कही है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, कोटा में पढ़ने वाले छात्र संपन्न परिवार से आते हैं। अधिकतर अभिभावक अपने बच्चों के साथ रहते हैं, फिर उन्हें क्या दिक्कत है? जो गरीब अपने परिवार से दूर बिहार के बाहर हैं, फिर तो उन्हें भी बुलाना चाहिए। लॉकडाउन के बीच में किसी को बुलाना नाइंसाफी है। इसी तरह मार्च के अंत में भी मजदूरों को दिल्ली से रवाना कर लॉकडाउन को तोड़ा गया था। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने 200 से भी ज्यादा बसें राजस्थान के लिए रवाना की हैं, जिससे कि वहां पढ़ रहे यूपी के छात्रों को वापस लाया जा सके। जाहिर है कोटा में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले ज्यादातर छात्र संपन्न परिवार से आते हैं, इसलिए उन्हें खाने या रहने संबंधी किसी संकट का सामना नहीं करना पड़ रहा है। जबकि देश के कई हिस्सों में ऐसे लाखों मजदूर फंसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं हो रही है, लेकिन अब तक लॉकडाउन की वजह से सभी को रोक कर रखा गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी ने नीतीश को लिखी चिट्ठी, अगर गुजरात और यूपी अपने राज्यवासियों को निकाल सकते हैं तो बिहार क्यों नहीं? जी हां दोस्तों, बिहार में अप्रवासी मजदूरों का मुद्दा अब धीरे धीरे बड़ी राजनीतिक बहस की ओर मुड़ता दिखाई दे रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष बसों की व्यवस्था कर राजस्थान के कोटा में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे राज्य के छात्रों को लाने की प्रबंध किया है। इस पर राज्य में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्विटर पर कहा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का यह कदम सराहनीय है, लेकिन बिहार का क्या करें जहां हजारों छात्र कोटा के जिलाधिकारी से विशेष अनुमति लेकर आए, लेकिन बिहार सरकार ने उन्हें बिहार सीमा पर रोक प्रदेश में नहीं घुसने दिया। विद्यार्थी हो या अप्रवासी मजदूर, बिहार सरकार ने संकट में सभी को त्याग दिया है। तेजस्वी यादव सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित नहीं रहे, उन्होंने अब सीएम नीतीश को चिट्ठी भी लिखी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोटा से यूपी के छात्रों को लाएंगी 200 बसें, अखिलेश बोले गरीबों को भी मंगाएं। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए हुए लॉकडाउन के कारण राजस्थान के कोटा में फंसे उत्तर प्रदेश के 7000 से अधिक छात्र छात्राओं को वापस लाने के लिए योगी सरकार ने 200 बसें भेजी हैं। सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पूछा है कि वहां भुखमरी का शिकार हो रहे गरीबों के लिए क्या योजना है। राजस्थान के कोटा में इंजीनियरिंग व मेडिकल की कोचिंग करने वाले उत्तर प्रदेश के करीब 7500 छात्र फंसे हैं। छात्रों के अभिभावकों की मांग पर मुख्यमंत्री योगी ने वहां फंसे छात्रों को वापस लाने की कवायद शुरू की है। शुक्रवार को आगरा व झांसी से 200 से ज्यादा बसों को कोटा रवाना किया गया। शनिवार को ये बसें छात्रों को लेकर लौटेंगी। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश ने ट्विटर पर लिखा, राजस्थान के कोटा में फंसे उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों को वापस लाने की योजना का स्वागत है, लेकिन सवाल यह है कि अन्य राज्यों में भुखमरी का शिकार हो रहे अति निम्न आय वर्ग के गरीबों को वापस लाने की क्या योजना है, और ये भी कि प्रदेश के तथाकथित नोडल अधिकारियों के मोबाइल मूक मौन क्यों हैं। राजस्थान के कोटा में उत्तर प्रदेश के 7000 से अधिक छात्र छात्राएं इंजीनियरिंग तथा मेडिकल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वहां के विभिन्न कोचिंग सेंटरों में ये छात्र प्रतियोगिता में कामयाबी से गुर सीख रहे हैं। लंबे लॉकडाउन के कारण कोचिंग बंद होने से ये लोग वहां फंसे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी बोले, कोरोना वायरस महामारी एक चुनौती लेकिन मौका भी है। जी हां दोस्तों,
देश में कोरोना वायरस संकट के दस्तक देने के बाद से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार को कई तरह के सुझाव दिए हैं। अब उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस की महामारी भले ही एक बड़ी चुनौती है, लेकिन यह देश के लिए एक बड़ा मौका भी है। हमें वैज्ञानिकों, इंजीनियरिंग, डेटा एक्सपर्ट को एकजुट करने की जरूरत है ताकि वे संकट के समय में जरूरी समाधान मुहैया करा सकें। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, कोविड-19 महामारी एक बड़ी चुनौती है, लेकिन यह एक अवसर भी है। हमें संकट के समय नवीन समाधानों पर काम करने के लिए वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और डेटा विशेषज्ञों के बड़े समूहों को तैयार किए जाने की आवश्यकता है। इससे पहले राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा था कि कोरोना लॉकडाउन संकट की वजह से देश में आगे चलकर बड़े पैमाने पर बेरोजगारी आने वाली है और इससे निपटने के लिए सरकार को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और कंपनियों को राहत पैकेज देना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि वह सरकार को रचनात्मक सुझाव दे रहे हैं। गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा, कोरोना संकट की वजह से आगे चलकर देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी आने वाली है। इससे निपटने के लिए सरकार को एमएसएमई और बड़ी कंपनियों के लिए राहत पैकेज तैयार करना चाहिए। उनको सरकार को प्रोटेक्शन देना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जियो, एयरटेल और वोडा के ग्राहकों के लिए खुशखबरी, 1 साल के लिए ये है सबसे सस्ते प्लान। जी हां दोस्तों, टेलीकॉम कंपनी अपने कस्टमर को खुश रखने के लिए नए नए प्लान लॉन्च करती रहती है। वोडाफोन, रिलायंस जियो और एयरटेल सहित तमाम कंपनी अपने ग्राहकों को अलग अलग तरीके से ज्यादा वैलिडिटी वाले प्लान पेश करती है। कंपनियों के पास 1 महीने से लेकर 3 महीने और 1 साल तक के प्रीपेड प्लान रहते हैं। 1 महीने वाले प्लान की कीमत तो कम होती है, हालांकि इसमें हर महीने रिचार्ज करने की झंझट रहती है। वहीं अगर आप 1 साल वाला रिचार्ज कराते हैं तो आपको औसतन कम खर्चे में ज्यादा डेटा और कॉलिंग मिलती है। साथ ही हर महीने रिचार्ज भी नहीं कराना पड़ता। इसलिए आज हम आपको जियो, वोडाफोन और एयरटेल के 1 साल वाले बेस्ट प्रीपेड प्लान्स के बारे में बता रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन के बीच खत्म हुई मोहलत, 20 अप्रैल से देना होगा टोल टैक्स। जी हां दोस्तों, वैसे तो लॉकडाउन 3 मई तक के लिए लागू है, लेकिन अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए 20 अप्रैल से कुछ क्षेत्रों में ढील दी जाएगी। इस ढील के साथ ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 20 अप्रैल से राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स की वसूली शुरू कर देगा। इस बाबत सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने NHAI को एक पत्र भी लिखा है। NHAI को लिखे पत्र में मंत्रालय ने कहा, टोल टैक्स की वसूली 20 अप्रैल 2020 से की जानी चाहिए। दरअसल बीते 25 मार्च को सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनजर लागू लॉकडाउन की वजह से टोल टैक्स की वसूली अस्थायी तौर पर रोक दी थी ताकि आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई में आसानी हो। इसके बाद NHAI ने 11 और 14 अप्रैल को अपने मंत्रालय को पत्र लिखा। इस पत्र में टोल टैक्स वसूली शुरू करने पर जोर दिया गया। इस पत्र में NHAI ने टोल टैक्स वसूली के लिए तर्क देते हुए कहा कि गृह मंत्रालय ने कई कामकाज को 20 अप्रैल से अनुमति दे दी है। NHAI के मुताबिक टोल टैक्स की वसूली से सरकार को राजस्व मिलता है और इससे NHAI को भी धन लाभ होता है। रेटिंग एजेंसी इक्रा ने बताया है कि लॉकडाउन से NHAI को 1822 करोड़ रुपए का नुकसान होने की आशंका है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना संकट, अब महाराष्ट्र में किराएदारों को राहत, 3 माह तक टला किराया न चुका पाने पर मकान मालिक नहीं खाली करा सकेंगे कमरा। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के संकट के बीच महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में रह रहे प्रवासी लोगों को बड़ी राहत दी है। महाराष्ट्र राज्य आवास विभाग ने शुक्रवार को मकान मालिकों से कम 3 महीने तक किराएदारों से किराया वसूली को टालने के लिए कहा है। 3 महीने के किराया ना देने पर भी मकान मालिक उन्हें मकान से खाली करने के लिए नहीं कह सकते हैं। अगर मकान मालिक ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में फंसे मजदूरों को देखते हुए यह कदम उठाया है। राज्य में मौजूद भारी संख्या में मजदूरों को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं किराया ना देने पर मकान मालिक उन्हें घर से बेदखल ना कर दें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली सरकार ने दी अभिभावकों को राहत, 3 माह की स्कूल फीस माफ। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए 3 मई तक लॉकडाउन है। सभी स्कूल और कॉलेज भी बंद हैं। ऐसे में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने जनता को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आदेश दिया है कि कोई भी स्कूल 3 महीने की फीस नहीं मांगेगा, सिर्फ 1 महीने की ट्यूशन फीस मांग सकते हैं। सिसोदिया ने कहा, जो ऑनलाइन एजुकेशन दी जा रही है वो सभी बच्चों को देनी होगी। जो माता पिता फीस नहीं दे पा रहे हैं उनके बच्चों को भी कोई भी स्कूल ट्रांसपोर्टेशन फीस और कोई अन्य फीस चार्ज नहीं करेगा। फीस बढ़ाने की भी नहीं है इजाजत।
सिसोदिया। इसके अलावा सिसोदिया ने कहा, सरकार ने आज फैसला लिया है कि किसी भी निजी स्कूल को चाहे सरकारी जमीन पर बना हो या गैर सरकारी जमीन पर फीस बढ़ाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सरकार से पूछे बिना कोई भी स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकता। स्टाफ को समय पर सैलरी दे स्कूल। मनीष सिसोदिया ने कहा, सभी निजी स्कूलों की ये जिम्मेदारी है कि वे अपने सभी स्टाफ को टीचिंग और नॉन टीचिंग समय पर सैलरी दे। अगर उनकी आय में किसी तरह की कमी है तो वो अपनी पेरेंट संस्था से पैसा लेकर उसको पूरा करे। जो स्कूल आदेशों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ बारिश, गर्मी से मिली राहत। जी हां दोस्तों, दिन भर की तेज गर्मी से घरों में बंद दिल्ली और एनसीआर के लोगों को शाम में बारिश ने राहत पहुंचाई। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में बारिश से गर्मी से बेचैन लोगों ने राहत की सांस ली। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय रहने की वजह से मौसम में बदलाव आया है। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों और कुछ मैदानी इलाकों में इसका असर देखा गया। आईएमडी के मौसम विज्ञानी और प्रादेशिक पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव के मुताबिक पिछले 3-4 दिनों से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर समेत दिल्ली और एनसीआर के इलाके भी पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय रहने से मौसम में यह बदलाव आया है। प्रादेशिक मौसम पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की वजह से दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम तेजी से बदला है। यही कारण है कि दिल्ली एनसीआर के इलाके में शुक्रवार की शाम तेज हवा के साथ बारिश हुई। डॉक्टर श्रीवास्तव ने बताया कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों में पिछले 3-4 दिनों से बारिश हुई है। वहीं हरियाणा और दिल्ली के आसपास के इलाकों में भी इसका असर है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केजरीवाल की अपील, हमें बताएं कौन भूखा है, हम पहुंचाएंगे खाना, आवास का भी दावा। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों से अपील की है कि वह बताएं कि कहां कौन भूखा है। दिल्ली सरकार उस तक खाना पहुंचाएगी। इतना ही नहीं, जरूरतमंदों को आवास भी मुहैया कराया जाएगा। केजरीवाल की अपील कश्मीरी गेट में यमुना नदी के किनारे बड़े पैमाने पर लोगों के भीड़ जुटने के दूसरे दिन आई है। दिल्ली सरकार ने इन लोगों को देर रात तक अस्थायी आश्रय स्थलों में पहुंचा दिया था। अरविंद केजरीवाल ने माना कि बुधवार को यमुना नदी किनारे काफी प्रवासी गरीब लोग इकट्ठा हो गए थे। जानकारी मिलते ही सरकार ने तत्काल उनके रहने और खाने का इंतजाम कराया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन से मिली 50,000 पीपीई किट जांच में फेल, डॉक्टर्स को भी हो सकता था संक्रमण। जी हां दोस्तों, कोरोना का संक्रमण दुनिया भर में पैर पसार रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वायरस का अब तक कोई इलाज नहीं मिल पाया है। वहीं ग्वालियर स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास स्थापना के निदेशक ने बयान दिया है कि आरडीई की जांच में चीन से गिफ्ट में मिली 50,000 पीपीई किट फेल हो गई है। डीआरडीई के निदेशक का कहना है कि एक बैच की किट जांच में फेल हो गई है। यदि इनका इस्तेमाल डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ करते और उनके संपर्क में दूसरे लोग आते तो उनको संक्रमण फैल सकता था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रिजर्व बैंक ने फिर बनाई जीडीपी पर चुप्पी, क्या इकोनॉमी की हालत बहुत खराब है? जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बार फिर देश में सकल घरेलू उत्पाद ग्रोथ के बारे में अपना कोई आकलन पेश नहीं किया है। 27 मार्च को मौद्रिक नीति की समीक्षा पेश करते समय भी रिजर्व बैंक ने परंपरा के विपरीत जीडीपी के बारे में कोई अनुमान नहीं दिया था। आज यानी 17 अप्रैल को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर गवर्नर शक्तिकांत दास ने जीडीपी ग्रोथ का कोई आकलन पेश न करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान को बता दिया। इससे कई तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों, मजदूरों, छोटे उद्योगों की हालत पस्त, प्रियंका गांधी ने सीएम योगी को लिखा खत। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के चलते किसानों, मजदूरों और छोटे कारोबारियों को हो रही परेशानियों को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि कोरोना महामारी ने ज्यादातर क्षेत्रों की कमर तोड़ दी है। सूबे का हर एक तबका इस आपदा और इसके आर्थिक व सामाजिक दुष्प्रभावों से परेशान है। इस आपदा में सरकार आर्थिक व सामाजिक स्तर पर फौरन ध्यान दे और राहत भरे कदम उठाए। प्रियंका ने कहा कि किसानों की गेहूं की फसल की कटाई का समय चल रहा है। कोरोना आपदा की वजह से किसान बुरी तरह से परेशान हैं कि कैसे वो कटाई करे। सरकार ने कंबाइन मशीनों से कटाई की इजाजत भी दे दी है, लेकिन अभी तक कंबाइन मशीनों के मालिक प्रशासन से भयभीत है। इन मशीनों के चालक दूसरे प्रदेशों से आते हैं, उनके आने की व्यवस्था की जाए। हालत ये है कि जुर्माने के डर से किसान रात में गेहूं काट रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन पर उठाया राहुल गांधी ने सवाल। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली पर सवाल उठा दिया है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए लॉकडाउन की नीति पर राहुल गांधी ने कहा कि इसके जरिए कोरोना वायरस के संकट को हरा नहीं पाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना को हराने का एक ही तरीका है कि
कि इसकी टेस्टिंग बड़े स्तर पर की जाए। देश में रैंडम टेस्टिंग भी होनी चाहिए। एक जिले में औसतन सिर्फ 350 टेस्ट हो रहे हैं, जो नाकाफी है। देश में टेस्टिंग की दर बहुत कम है और इसके चलते ही कोरोना वायरस के मरीजों की सही संख्या के बारे में पता नहीं चल पा रहा है। जब देश से लॉकडाउन हटेगा तो कोरोना वायरस का खतरा और बढ़ेगा। इस सच्चाई को समझना होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोविड-19 पर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सोशल मीडिया पर खूब हो रही तारीफ। जी हां दोस्तों, भारत में बढ़ रहे कोरोना वायरस को कहर को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सोशल मीडिया के जरिए लाइव हुए। इस दौरान राहुल गांधी ने देश में कोरोना को लेकर बढ़ रहे मामलों के बारे में संवेदना जताई, साथ ही मीडिया के सवालों का बेबाक जवाब दिया। उन्होंने कोरोना संकट के समय एक विपक्ष की भूमिका में जो कुछ भी कहा, उसकी सोशल मीडिया पर काफी तारीफ हो रही है। मीडिया को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, मेरी बातों को आलोचना ना समझें, इसे एक सुझाव के तौर पर ले। मैं कुछ रचनात्मक सुझाव देना चाहता हूँ। मैं पिछले कुछ महीने से विशेषज्ञों से बात कर रहा हूं, उस आधार पर कह रहा हूं कि लॉकडाउन रेड बटन है, ये कोरोना का पूरा इलाज नहीं है। लॉकडाउन खत्म होते ही वायरस अपना काम करने लगेगा। इस समय का उपयोग बड़े पैमाने पर टेस्टिंग के लिए करना चाहिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।